नमस्कार। आज हम सब मिलकर हिंदू धर्म के सबसे अहम और सबसे गहरे त्योहारों में से एक महाशिवरात्रि के रहस्य और उसके असली मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कभी सोचा है कि इस एक रात में ऐसा क्या खास है कि लाखों करोड़ों लोग पूरी रात जागकर भक्ति में डूबे रहते हैं? आखिर क्या राज है इस जागरण के पीछे? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करने से पहले बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि ये त्योहार है क्या। देखिए, महाशिवरात्रि का मतलब ही है शिव की महान रात। ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से फाल्गुन महीने की 14वीं रात को मनाई जाती है। वैसे तो इसे भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के उत्सव की तरह देखा जाता है, जो असल में पुरुष और प्रकृति की ऊर्जाओं के मिलन का प्रतीक है। लेकिन बात सिर्फ एक शादी के जश्न की नहीं है। इस रात के पीछे एक ऐसी जबरदस्त कहानी है जो इसे बहुत गहरा मतलब देती है। ये कहानी उस वक्त की है जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड खत्म होने की कगार पर था। ये कहानी है समुद्र मंथन की। किस्सा कुछ यूं है कि देवों और असुरों ने मिलकर अमरता का अमृत पाने के लिए समुद्र को मथना शुरू किया। मंथन से एक से बढ़कर एक कीमती चीजें निकलीं, लेकिन अमृत निकलने से ठीक पहले समुद्र से निकला एक बहुत ही भयानक जहर, हलाहल। और ये कोई मामूली जहर नहीं था। हलाहल इतना जहरीला था कि वो तेजी से पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगा। हवा में जहर घुलने लगा और हर जीव का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। क्या देव क्या असुर सबके सब डर गए। जब किसी को कोई रास्ता नहीं सूझा तो सब भागे भागे महादेव यानी भगवान शिव के पास पहुंचे। और तब पूरी सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने उस पूरे जहर को खुद पी जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही शिव ने उस जहर को पीना शुरू किया, उनकी पत्नी देवी पार्वती ने फुर्ती से आगे बढ़कर अपने हाथों से उनका गला पकड़ लिया। उनकी शक्ति ने जहर को शिव के शरीर में नीचे उतरने ही नहीं दिया और वो भयानक हलाहल उनके गले में ही अटक कर रह गया। उस जहर के असर से शिव का गला हमेशा के लिए नीला पड़ गया और बस इसी घटना के बाद से उन्हें एक नया नाम मिला, नीलकंठ, मतलब नीले गले वाले। ये शिव की सबसे जानी पहचानी छवियों में से एक है। तो नीलकंठ की ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा फलसफा छिपा है। चलिए अब ये समझते हैं कि इस बलिदान का असल मतलब क्या है। देखिए, शिव का ये काम हमें कई बड़ी बातें सिखाता है। ये दुनिया की भलाई के लिए सबसे बड़े त्याग का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि नेगेटिविटी को खत्म करने से ज्यादा जरूरी है उसे कंट्रोल करना, उसे अपने ऊपर हावी ना होने देना। ये याद दिलाता है कि शिव ही वो परम रक्षक हैं जो दुनिया का सारा दुख अपने अंदर सोख लेते हैं ताकि बाकी सब सुरक्षित रहें। और शिव के इसी महान बलिदान को सम्मान देने के लिए महाशिवरात्रि की रात भक्त कुछ खास रस्में निभाते हैं। इस रात की भक्ति में 4 चीजें सबसे अहम होती हैं। पहला, व्रत रखना। दूसरा, जागरण यानी पूरी रात जागना। तीसरा, ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का लगातार जाप करना। और चौथा, शिवलिंग पर श्रद्धा से प्रसाद चढ़ाना। अब देखिए, व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं है। ये तो अपने शरीर और मन को साफ करने का एक तरीका है। ये एक तरह का अनुशासन है जिससे लालच और गुस्से जैसी भावनाओं पर काबू पाया जाता है, ताकि मन ध्यान और प्रार्थना के लिए तैयार हो सके। हाँ, व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं, इसके भी कुछ नियम हैं। आमतौर पर फल, दूध, साबूदाना जैसे हल्के सात्विक खाने की इजाज़त होती है, लेकिन चावल, गेहूं जैसे अनाज, प्याज, लहसुन और किसी भी तरह के नॉनवेज खाने से बिल्कुल परहेज किया जाता है। मकसद यही है कि शरीर हल्का रहे और मन शांत। पूरी रात की पूजा को 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें प्रहर कहते हैं। हर 3 घंटे के प्रहर में शिवलिंग पर एक खास चीज चढ़ाई जाती है। शुरुआत शाम को दूध से होती है, फिर रात में दही, आधी रात को घी और सुबह होने से ठीक पहले शहद चढ़ाया जाता है। शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर बात लिखी है। भगवान शिव खुद पार्वती से कहते हैं कि एक भक्त का सच्चा उपवास और अनुशासन उन्हें महंगे चढ़ावों से कहीं ज्यादा खुशी देता है। मतलब दिल की सच्ची श्रद्धा और आत्मनियंत्रण की कीमत सबसे ज्यादा है।
अच्छा, भले ही इस त्योहार के पीछे की भावना एक ही हो, लेकिन इसे मनाने के तरीके पूरे भारत में अलग-अलग और बड़े ही दिलचस्प हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर जाएं, तो वहां तो ये एक हफ्ते तक चलने वाला इंटरनेशनल मेला बन जाता है। वहां की शोभा यात्रा बहुत मशहूर है, जिसमें अलग-अलग मंदिरों से देवताओं की पालकियां एक बड़े से जुलूस में निकलती हैं। अब चलते हैं मध्य प्रदेश। यहाँ खजुराहो में लोग शिव सागर टैंक में पवित्र डुबकी लगाते हैं और उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वहां तो जबरदस्त उत्सव होता है। पश्चिम बंगाल की परंपरा तो और भी अनोखी है। वहां भक्त रात के 4 प्रहरों के लिए गंगा की मिट्टी से 4 अलग-अलग शिवलिंग बनाते हैं और हर प्रहर में एक नए शिवलिंग की पूजा करते हैं। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ यह त्योहार 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 21 दिन तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2 बर्तनों से होती है, एक में पानी और दूसरे में अखरोट, जो शिव और पार्वती के प्रतीक माने जाते हैं। तो आखिर में शिवरात्रि की कहानी हमें यही सिखाती है कि कैसे सबसे खतरनाक जहर को भी काबू में करके दुनिया की भलाई में बदला जा सकता है। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज हमारी दुनिया में, हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से जहर हैं, चाहे वो नफरत हो, अज्ञान हो या लालच, जिन्हें बदलने की सबसे ज्यादा जरूरत है।